हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज़ आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी, जो अध्याय होगा 2, जिसका नाम है ईदगाह, जिसका लेखक है प्रेमचंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्या कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद आज ईद आई है। मतलब रमज़ान जो होता है वो मुसलमानों का एक ऐसा होता है एक महीना जिसमें लगातार 30 दिन या 29 दिन तक रोज़े रखने पड़ते हैं। ठीक है, ये चांद के हिसाब से मनाया जाता है, जो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। तो वही चीज़ बता रहा है गांव में कितनी हलचल है, क्योंकि जब 30 दिन या 29 दिन का लगातार रोज़ा रखते हैं उसके बाद ईद मनाया जाता है। जब शाम को चांद दिखाई देती है उसके दूसरे दिन ही क्या करते हैं, ईद मनाते हैं। ठीक है, मुस्लिम या मुसलमान वो अपना ईद मनाते हैं और ईद मनाने के लिए वो कहाँ जाते हैं, ईदगाह जाते हैं। तो देखते हैं हम, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, क्योंकि ईद में ज़्यादातर क्या, कोई भी अगर त्यौहार हो तो सबसे ज़्यादा अगर खुश होगा तो वो क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। तो वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे वो ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जब ईद की बात आती है तो ईदगाह जाते हैं लोग क्या करने, नमाज़ पढ़ने। तो उसके साथ बच्चे भी जाते हैं, इसीलिए वो बहुत उत्साहित है। उनके जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। क्योंकि ईद है इसीलिए सब क्या है, सब कोई अपने अपने गार्जियन जो है, गार्जियन से सब कोई बच्चे थोड़ा थोड़ा पैसा ले लिए हैं और अपने जेब में रख लिए हैं। जैसा लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा धन मिल गया, कुबेर का धन मतलब बहुत सारा धन मिल गया। तो वो क्या करते हैं, जब उसको लगता है कि नहीं हमारे पास कितना धन है, तो एक बार जेब हाथ में डालते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, पुनः उसे फिर रख देते हैं। उसको बार बार यह प्रक्रिया दोहराते रहता है खुशी के मारे। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं और इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं। इतना पैसा है, बोल रहा है क्या कि इसमें अनगिनत चीज़ें क्या कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा अगर खुशी की लहर है तो वो क्या है, हामिद है। हामिद एक लड़का का नाम है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे के भेंट चढ़ गया। भेंट चढ़ गया मतलब हैजे में वो क्या हो गया, मर गया। ठीक है, तो हैजे में वो गत वर्ष मतलब पिछले साल मर गया। और माँ ना जाने क्यों, भेंट का मतलब ये हुआ आपका कि मरना, मतलब होता है ना, कोई अचानक अगर बीमारी हो जाता है, तो अगर अचानक बीमारी हो जाता है उसके कारण जैसे मर गया। जैसे अभी हाल फिलहाल में कोविड-19 के कारण यानी कोरोना वायरस के कारण जो भी व्यक्ति मरा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कोरोना वायरस ने उसे खा गया, कोरोना के कारण वो भेंट चढ़ गया। मतलब उस बीमारी के कारण जब मरता है, जिस बीमारी के कारण, तो उसका लत लग जाता है। जैसे अभी के लिए कोरोना वायरस है तो उस समय के लिए हैजा था। और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। यानी पापा तो हैजा के कारण मर गया, लेकिन माँ जो है पीला होते होते क्या हो गया, वो भी मर गए। किसके, हामिद के माँ और बाप दोनों मर गए। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है ना। उसका जो दादी है जिसका नाम क्या है, अमीना, वो उसके गोद में क्या करते हैं, सोते हैं। अभागिन अमीना क्या है, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। वो इसीलिए रो रहे थे अमीना क्योंकि आज ईद का दिन था, लेकिन उसके घर में थोड़ा सा भी दाना नहीं था। इसी वजह से अमीना क्या कर रही थी, रो रही थी। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा और बिल्कुल ना डरना। वो अपना दादी माँ से कहता है हामिद कि तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा,
तू डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा और बिल्कुल ना डरना। आमीना का दिल कचोट रहा है कि गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें, कहीं खो जाए तो क्या होगा। उसका मन में डर मतलब सता रहा है कि सब कोई क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं, यानी पापा के साथ जा रहे हैं, भाई के साथ जा रहे हैं। इसके पास तो कोई नहीं है, ना पापा है ना भाई है, ठीक है। तो ये किसके साथ जाएगा? अगर अकेले जाएगा तो खो भी सकता है। कहीं खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा। 3 कोस का मतलब 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 3 कोस में लगभग 9 किलोमीटर, ठीक है। तो पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। बोल रहा है क्या, इतना दूर अगर जाएगा 3 कोस तो उसे उसके पैर में क्या हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, लेकिन जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवाइयाँ कौन पकाएगा। धोबिन, नाइन, मेहत रानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएगी और सभी को सिवाइयाँ चाहिए। साल भर का त्यौहार है। ये सब लोग आएंगे और सभी को क्या चाहिए, सिवाइयाँ चाहिए। ये जो हमारा त्यौहार है वो क्या है, साल भर का त्यौहार है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए, मतलब खुशी इतनी ज़्यादा थी कि हामिद जिस तरह से कोई होता ना पक्षी उड़ रहा है, मतलब उसको पैर बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, इसीलिए कहते हैं कि जैसे लगता है उसे पर लग गए। कभी कभी कोई लड़का ककड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है तो माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। चूँकि लड़के का झुंड था, छोटे बच्चे थे, शरारती बच्चे थे। जब रास्ते से जा रहे थे तो अगर बगल में आपका पौधा मिल गया, यानी पेड़ का वृक्ष मिल गया, तो वो कंकड़ उठा के क्या करते थे, उस पर ढेला चलाते थे या आम के गाछ पे मारते थे, जिसके कारण वहाँ का जो रखवाला था माली, वो क्या करते थे, उसके पीछे दौड़ते थे और वो लड़के सब आपस में खूब हंसते थे। ईदगाह आ गई। इसी तरह से क्या हो गया, सब लोग, सब बच्चे कहाँ पहुँच गए, ईदगाह पहुँच गए। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, जहाँ ईदगाह है वहाँ पे एक इमली का पेड़ है जहाँ बहुत घना है और उसका छाया है। नीचे पक्का फर्श है, रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूसरे तक चली गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। मतलब यहाँ पे है क्या, इस तरह से करता है कि यहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं देखता, बल्कि सब कोई एक के बाद एक के बाद एक पीछे कतार बाय कतार बना हुआ है और उसी के बाद है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब जब ईदगाह में बड़े बुजुर्ग जो बड़े थे वो क्या किए, नमाज की जब नमाज पढ़ने लगे तो नमाज में क्या हुआ, वहाँ पे ना ही अमीर देखा गया ना ही गरीब देखा गया, बल्कि सब कोई एक साथ मिल के नमाज पढ़ी और एक ही साथ। जब सिजदे में गए तो एक साथ गए, जब सिजदे से उठे तो क्या किए, एक साथ उठ खड़े हुए। एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाए। ऐसा लगता था कि जिस तरह से बल्ब एक साथ बुझाया जाता हो और एक साथ क्या करता हो, उसे जलाया जाता हो। ठीक है, नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। धावा मतलब आक्रमण। सब कोई क्या होता है, एक साथ मिठाई का दुकान चल जाते हैं, खिलौने की दुकान चल जाते हैं। यहाँ पे धावा का मतलब ये हुआ कि धावा मतलब किसी पे आक्रमण करना नहीं, बल्कि वो क्या करना, टूट पड़ना मिठाइयों पे या फिर खिलौनों पे या फिर कहने किसी अन्य पदार्थों पे जो खाने का है या फिर बेचने वाला पदार्थ है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु,
महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद है। उसे क्या पसंद है? भिश्ती पसंद आया। और कमर पर मशक रखे नूर को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, चोंगा मतलब चश्मा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। सब 2-2 पैसे खिलौने हैं। मतलब ये सब जो पैसे खिलौने हैं वो 2-2 पैसे के थे। किसी को वकील पसंद है तो किसी को कुछ और किसी को बंदूक पसंद है। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। क्योंकि उन लोग के पास 15-15 पैसे थे, इसीलिए उन लोग के पास ऑप्शन ज़्यादा था, इसीलिए वो लोग ज़्यादा खिलौना खरीदते थे। लेकिन यही हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं और इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। वो सोचने लगा कि मेरे पास 3 पैसे है तो 3 पैसे में 2 पैसा का खिलौना कैसे ले या 3 पैसा का खिलौना कैसे ले। कहीं हाथ से छू गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये खिलौना अगर लेते हैं, अगर हाथ से छूट जाता है तो क्या हो जाएगा? आपका चूर चूर हो जाएगा। अगर पानी में भिगोता है तो इसका रंग क्या हो जाएगा? धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? मतलब इस प्रकार का खिलौना लेकर वह क्या करेगा? सब अपने अपने खिलौने के तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। वो क्या कर रहा है? मन तो करता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो ललचाई आंखों से उसे देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता है। वह हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। वो कोशिश करता है हाथ बढ़ाए छुए, लेकिन फिर क्या कर देता है? वो अपना हाथ को पीछे करता है। मिठाई की दुकानें आती है, किसी ने रेवाड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। यानी क्या है? उसके पास मात्र 3 पैसा है। वो ये सोचता है कि हम क्या करें, हम क्या खाएं। उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसीलिए वो कुछ नहीं करता बल्कि क्या करता है? खाली देखता है। मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देख कर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। होता है ना कि बच्चे में एक नटखट है, बगल में है, बोलता है लो खा लो। तो जैसे हाथ मतलब उसकी ओर दिया, वो हाथ बढ़ाया तो वो अपना मुंह में डाल दिया, बल्कि वो उसको ललचा रहा था। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। जब उस पे क्या करता है? ताली बजाता है तो वो क्या करता है? खिसिया जाता है। ठीक है, मतलब अंदर से गुस्सा जाता है। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। मतलब लोहे की दुकानों में इसके लिए कोई आकर्षण नहीं था। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसे तो क्या चाहिए? खिलौना चाहिए या फिर मिठाई चाहिए, खाने का चीज़ चाहिए, बल्कि वही सब चाहिए। लेकिन लड़कों के लिए कोई आकर्षित नहीं था। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है और कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितने प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। उसका सोच है कि यदि हम खिलौना खरीदेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसे लोहा का दुकान में जैसे ही गया, उसे ख्याल आया कि अगर हम ये चिमटा ले जाएं, जो दादी हमारी रोटी पकाती है, तो उस समय उसका तवे से रोटी उतारते वक्त उसका हाथ जल जाता है। यदि हम चिमटा लेके जाएंगे
तो उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। ये मन ही मन सोच रहा है, कौन? हामिद। हजारों दुआ देगी, फिर पड़ोस की औरतों तो दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआ देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। बड़ों की जो दुआएं हैं वो सीधे क्या है? अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और जल्दी सुनी जाती है, मतलब तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। उसके पास कितना रुपया था? 3 रुपया था। लेकिन देखिए एक बच्चा है, कितना सख्त है कि ना ही मिठाई खाया ना ही खिलौने लिए, बल्कि वो अपने दादी का ख्याल रखते हुए चिमटा का दुकान में जाकर मोल भाव करके एक चिमटा खरीदा, वो भी कितना में? 3 पैसे में। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? महमूद बोला चिमटा कोई खिलौना है, मतलब इसका क्या करेगा? जब चिमटा लेके वो अपना कंधे पर रखा तो वो लोग क्या करने लगे? उसके मजाक करने लगे। जब मजाक करने लगे तो उसे क्या किया? दूसरे बच्चा भी क्या करने लगे? हंसने लगा। हामिद बोला क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। हामिद कहता है कि अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सब के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। वो क्या किया? चिमटा का खूबी बताने लगा, उसका प्रयोग करके उन्होंने बताने लगा। तो बात सही है, यदि लोहा के सामने कोई प्लास्टिक रखा जाए तो लोहा क्या करेगा? प्लास्टिक को चूर चूर कर देगा। प्लास्टिक लोहा को कुछ नहीं कर सकता। बाल बांका करने का मतलब ये हुआ कि ये कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बोल रहा है क्या? मेरा चिमटा अगर चाहेगा तुम्हारा खंजरी का क्या कर देगा? पेट फाड़ डालेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। दूसरा जो बच्चा था वो 3 पैसा 4 पैसा खर्च किया लेकिन किसी प्रकार का काम का चीज नहीं लिया। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। हामिद ने क्या किया? 3 पैसे में अपना रंग जमा लिया। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह है। उसने कहा कि सुंदर सुंदर तो खिलौने हैं लेकिन उसका जो चिमटा है वो रुस्तमे हिंद है, मतलब सबसे बड़ा है, जो क्या है? बादशाह है। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला पर थे तो वे चिमटा के कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? उसकी दादी बोलती है यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। बोला कै पैसे में? उसका दादी ने कहा, बोला 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली और यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? वो अमीना कहती है, उसकी दादी, हामिद का दादी अमीना कहती है किसको? अपने पोते को, हामिद को, कि क्या तुम्हें पूरे मेले में कुछ नहीं मिला? एक चिमटा लाया। हामिद ने
अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बोल रहा है क्या, जब आप रोटी पकाते थे तो तवे में आपका क्या करवाता, जल जाता था, ठीक है, आपकी उंगलियां जल जाती थी, तो वो ख्याल आया, इसीलिए मैं आपके लिए लिया। बुढ़िया का यह क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मुख था और खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा, ये अमीना मन ही मन समझ रही थी। मन में इतना जब्त इससे हुआ, कैसे वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद का मतलब होता है खुशी होना। जब आदमी हद से ज़्यादा खुश हो जाता है तो उसे बोलते हैं गदगद होना, ठीक है, यानी वो मन खुशी से गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, क्योंकि ये क्या कर रही थी, उसको अंदर से बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि आंचल फैलाकर उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, दुआ करने लगे, और यह समझ हामिद को नहीं थी। यहाँ पे कुछ शब्द है जिसको जानना अति आवश्यक है। यदि आप ये शब्द जानते हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभागिन का मतलब होता है भाग्यहीन स्त्री। भाग्यहीन का मतलब ऐसा समझिए, अगर कोई कार्य करता है तो उसे क्या हो जाता है, तकलीफ, मतलब वो कार्य नहीं हो पाता है या उसमें किसी प्रकार का रुकावट आ जाती है तो उसे भाग्यहीन बोला जाता है। गत मतलब पिछला, दिल कचोटना का मतलब अफसोस होना या मन में कसक होना या घबराना। ईदगाह देखिए वह स्थान जहां ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। सिजदे सम्मान में सर झुकाना, ठीक है, यानी ईश्वर के सम्मान में अपने को सर झुकाना, उसे सिजदे कहते हैं। निगाह मतलब दृष्टि या नजर। प्रदीप्त मतलब जला हुआ। मशक मतलब पशु की खाल से बना थैला। भिस्ती का मतलब मशक से पानी भरने वाला। पोथा का मतलब मोटी किताब या कॉपी। उपेक्षा का मतलब नजरअंदाज। विवेक मतलब भले बुरे का ज्ञान या समझ। जब्त मतलब दबाया हुआ। गदगद मतलब अत्यंत प्रसन्न या अत्यंत खुशी। दामन मतलब आंचल। ठोस मतलब मजबूत, ठीक है। तो इस तरह से यह अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।